अगले एपिसोड में मैक्स दलदल में डूब ही रहा था, लेकिन जीनी उसे बचा लेता है। शहर के लोगों में अफरा तफरी ना मचे, इसलिए सब जीनी को शहर के बाहर एक ओसिस पर ही छोड़ देते हैं। जैसे ही डी टीम और प्रिंसेस ज़ारा शहर के अंदर एंटर करते हैं, वो देखते हैं कि ज़ाहिद एक लड़की को जबरदस्ती पकड़ के ले जा रहा था। लेकिन तभी ज़ारा गुस्से में ज़ाहिद को कन्फ्रंट करने जाती है। जैसे ही ज़ाहिद ज़ारा को पकड़ने की कोशिश करता है, एस उसके हाथ पर काट लेता है और रेक्स ज़ाहिद को धक्का दे देता है और डी टीम वहाँ से भाग निकलती है। ज़ाहिद अपने चोरों को बच्चों को ढूंढने भेजता है और अल्फा गैंग को अपने कपड़े धोने भेज देता है। मैक्स अरसला को देखकर बोलता है, देखो वो आंटी यहाँ है। और अरसला गुस्से में डी टीम के सामने आ जाती है, लेकिन यहाँ अरसला गुस्सा होने की जगह रोने लगती है और बताती है कि चोरों ने सुल्तान और डॉक्टर रजी को जेल में बंद कर दिया है और हमसे गुलामों की तरह काम करवा रहे हैं। अल्फा गैंग सजेस्ट करती है कि अगर हम ज़ारा को रशीद के हवाले कर दें तो शायद डॉक्टर रजी बच जाए, पर रेक्स साफ मना कर देता है और कहता है कि मैंने ज़ारा को बचाने का प्रॉमिस किया है और मैं इस क्रश को रखूंगा। सब शौक हो जाते हैं कि क्या क्रश। ज़ेंडार जोई से कहता है कि मुझे तो लगा था इसे तुम पर क्रश है। फिर अल्फा गैंग बाहर जाती है और उनके सामने ज़ईद आ जाता है और उनसे पूछता है कि क्या तुमने ज़ारा को देखा है। तो अल्फा गैंग उसे गलत रास्ता बताकर दूसरी तरफ भेज देती है। दूसरी तरफ ओसिस में घास खाते वक्त जिनी के मुंह से कॉस्मो स्टोन बाहर गिर जाता है और स्पेक्टर को उसकी लोकेशन मिल जाती है, लेकिन फिर तुरंत जिनी कॉस्मो स्टोन को वापस निकल लेता है। शेयर कॉस्मो स्टोन को ढूंढने के लिए पूरे रेगिस्तान में भटक रही थी और स्पेक्टर गुस्से में डिटेक्टर को तोड़ देता है। स्पेक्टर के बोर्ड से डॉक्टर एंशिएंट को उसके पास लेकर आते हैं और वो कहता है कि तुम्हारे भागने की सजा होनी तो बहुत खतरनाक चाहिए, लेकिन मैं तुम्हें खुद को बचाने का एक मौका दे रहा हूँ, इस डिटेक्टर को ठीक कर दो। दूसरी तरफ डी टीम पैलेस में घुसने का प्लान बना रही थी, पर ज़ारा एक खुफिया अंडरग्राउंड रास्ते के बारे में बताती है। बस प्रॉब्लम ये थी कि उसे एग्जैक्ट रास्ता पता ही नहीं था, क्योंकि उसने कभी उसका यूज ही नहीं किया था। फिर डी टीम बेस बदल लेती है और खाने का भी इंतजाम कर लेती है। रास्ते में उन्हें एक बंदा भी दिखता है जो लैंप बेच रहा था और उसमें से जीनी भी निकाल कर दिखाता है। इसके बाद वो बंदा और जीनी आपस में बात कर रहे थे कि वो कैसे फेक लैंप बेच के लोगों का पागल बना रहे थे और डी टीम उनकी बातें सुन लेती है। मैक्स उन्हें कन्फ्रंट करता है, लेकिन चोर ज़ारा को देख लेते हैं। फेक लैंप बेचने वाला ज़ारा को देखते ही उसके प्यार में पड़ जाता है। चोर जैसे ही आगे बढ़ते हैं, मैक्स चोम्प को ट्रांसफॉर्म कर देता है और सारे चोर डर कर भाग जाते हैं। डी टीम सोचती है कि अब हमें छुपने के लिए एक जगह ढूंढनी होगी। लैंप वाला बंदा उन्हें कहता है कि उसके पास एक सीक्रेट जगह है। ज़ारा उससे पूछती है कि तुम हमारी मदद क्यों कर रहे हो। रैक्स समझ जाता है कि ये ज़ारा के सामने नंबर बनाना चाह रहा है और वो गुस्से में बोलता है कि अगर तुम्हारे मन में कुछ भी ऐसा वैसा है तो अभी निकाल देना। फिर यहाँ मैक्स और जोई भी बहस करने लगते हैं। ज़ारा कहती है कि लड़ने का टाइम नहीं है, हमें वो सीक्रेट रास्ता ढूंढना है। वो लैंप वाला बंदा कहता है कि मुझे उस रास्ते के बारे में पता है। वो बंदा डी टीम और ज़ारा को खुफिया रास्ते तक ले जाता है, लेकिन तभी यहाँ चोर आ जाते हैं और रैक्स सोचता है कि ये बंदा भी चोरों के साथ मिला हुआ है, लेकिन उस बंदे का फेक जिनी वाला साथी था जो चोरों से मिला हुआ था। चोर ज़ारा को पकड़ लेते हैं, लेकिन तभी वहाँ शेयर आ जाती है और लेक्सोविसोरस को एक्टिवेट कर देती है। मैक्स भी चोम्प को ट्रांसफॉर्म कर देता है। शेयर जैसे ही ज़ारा को पकड़ने की कोशिश करती है, रैक्स इसको ट्रांसफॉर्म करके शेयर को पीछे हटने पर मजबूर कर देता है। जोई और ज़ारा वहाँ से निकलने लगते हैं, पर ज़ईद उन्हें रोक लेता है, जिसके बाद जोई पैरिस को ट्रांसफॉर्म करके ज़ईद को डरा कर भगा देती है। लेकिन तभी शेयर अपने लेक्सोविसोरस पर स्पेक्ट्रल आर्मर लगा देती है। लेक्सोविसोरस पावरफुल रैमिंग अटैक से चोम्प को उड़ाकर फेंक देता है और चोम्प हार जाता है। फिर शेयर सैंड ट्रैप मूव का यूज करके जोई, ज़ारा और पैरिस को फंसा देती है, लेकिन तभी रैक्स इस पर एलिमेंट बूस्टर लगा के हरिकेन बीट मूव का यूज करता है और लेक्सोविसोरस को हरा देता है। ज़ारा रैक्स को थैंक्स बोलती है और मैक्स उनकी तरफ आ रहा था, लेकिन तभी रेत के अंदर से शेयर निकलती है और मैक्स की तरफ बूमरैंग फेंक के मारती है।